तो गाइज अगर आप मैरिड हो और या होने वाले हो तो वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि ये सीक्रेट है, मतलब कहते हैं मंत्रा है यार। खुशी वैवाहिक जीवन मतलब मैरिड होने वाले कपल के लिए हम एक मंत्र दे रहे हैं, तो प्लीज स्किप मत करना, देखना जरूर और ब्लॉग को देखिए और एंजॉय करिए। और हमारी तरह अपनी लाइफ अगर टफ 10 दिन को 10 साल नहीं बनाना चाहते हो तो मैं शादी जिनकी होने वाली है और जिनकी हो चुकी है दोनों देखना। और लाइक सब्सक्राइब करने का मन नहीं है तो कमेंट करके ही बता दो कि कुछ गड़बड़ तो नहीं किया हमने। हम उसी में खुश हो जाएंगे। वी आर वेरी कंसीडरिंग। तो चलिए, हेलो गाइस, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। पहले प्रभु का नाम फिर दूसरा काम। तो हम फिर से लेके आ गए हैं अपनी स्टोरी लाइन। और ऐसे आप बोर तो नहीं हुए? बोर हो जाए तो बता देना कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल कमेंट्स करके बिल्कुल बताइए कि फिर हम अपनी लड़ाई वाली भी लेके आ जाएंगे तो वो सीरीज भी आनी। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ आप लोग शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए यार। चाय पी लीजिए और हमारे साथ एक कप। ये देखो यार, वो देसी स्टाइल में क्या रीवा की हूँ ना, मेरा रेवाड़ी स्टाइल होता है। पहले वो मलाई वलाई साइड करो फिर चाय पियो। फूक के काली मिर्च वाली ठंडियाँ चल रही हैं। भोपाल में इस साल बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है। मेरे हालत खराब है मेरी, मतलब कि 4-4.5 डिग्री का टेम्परेचर और उसमें ये सर्दी। टू बैक टू वर्क क्या काम नहीं है, जस्ट एक ऐसा एस्पेक्ट है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों से मेरा स्ट्रेस रिलीव होता है, क्योंकि यार सब पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ कुछ निगेटिव भी होता है, आदमी कभी स्ट्रेस्ड भी होता है। तो बहुत आगे निकल आए थे हम बच्चे और सब। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना आपको भूल गई कि जब हमारी शादी हो रही थी, सब कुछ फिक्स हो गया था, तो मेरे पापा तो बहुत खुश थे। वो ऑर्कुट वाला ये सब इंसिडेंट हो गया, बट ही इज़ ए जेंटलमैन गाय। इन्होंने मुझसे बात भी तभी की ऑर्कुट पे, जो हमारी बातचीत हुई ऐसे मतलब मैसेज के थ्रू बात हुई, तो इन्होंने मुझसे पूछा पाछा सब कुछ, मैंने बताया। तो हर एक आदमी की तरह नहीं, चल अपन ऑर्कुट में चैट फिर नंबर एक्सचेंज करते नो। उन्होंने मुझसे फैमिली डिटेल्स लिए, देन ही सेड कि मुझे अच्छी लग रही हो, बात करना अच्छा लगता है एंड ऑल दैट, जो भी होता है। फिर इसे 2-3 दिन हमारी बात हुई होगी, है ना। फिर इन्होंने डायरेक्टली मेरे डैड का नंबर लिया मुझसे और पापा से इन्होंने बात की, और सब जो भी इन लोगों की बात हुई ये लोग जानते हैं। और मेरे पापा बहुत इम्प्रेस्ड थे इनसे, क्योंकि यार देखो मैं रीवा से बिलोंग करती हूँ, तो इज़ ए वेरी सिंपल गाय। और मैं जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे ये बहुत मैटर करता है कि आप एक अच्छे ब्राह्मण्स हो कि नहीं, फिर आप एक सेटल पोजीशन में नहीं, तो इनके साथ दोनों ही था। तो पापा बहुत खुशी राजी हो गए, अरे मेरा दामाद नहीं है, हीरा है। और पर मेरी मम्मी नाराज थी। इनफैक्ट शादी के दिन तक आपको बताऊं, जो शादी के बीच में हमारे 10 दिन का ही सिर्फ अंतर था, तो मेरी मम्मी ने वो 6-7 दिन 8 दिन मुझसे बात नहीं की, क्योंकि मैं उनकी मर्जी के खिलाफ इनसे शादी कर रही थी। तो ये थोड़ा डार्क सीक्रेट है, मुझे लगता नहीं बोलना चाहिए, पर मैं अपने मन का। और आज की डेट में ऐसा है, अरे वो आंवले का अचार डाला है, तू ले जा, हिमांशु को पसंद है, अरे वो करे, क्योंकि हिमांशु को किसी को कुछ बोलना ही नहीं है। ही इज़ ऑलवेज लाइक कोई कुछ भी बोल दे, शांति से डील करते हैं। तो आज की डेट में वो ऐसा है कि ये फेवरेट है। वो मेरी लड़की तो बहुत तेज है, वो उसको वही झेल सकता है। मेरी मम्मी पहले वो काफ़ी गुस्सा थी, 7-8 दिन हमारी ठीक से बात भी नहीं होती थी, और अगर बात होती भी थी ना तो वो लड़ाई झगड़े में होती थी, क्योंकि उनको बिल्कुल मन नहीं था कि मैं इनसे शादी करूं। बट अभी वो खुश हैं। और अभी मेरे डैड देखा, मैंने बोला था ना कि लड़का बहुत अच्छा है, तो ये मैं स्किप कर गई थी। क्या है, बहुत पुरानी चीज़ें, पुरानी यादें रह के याद आती हैं। बट यार गाइज, हमने क्या 10 दिन के अंतराल में हमारी शादी कर दी गई, कुछ वो सर्कमटेंसेस ऐसे थे। तो पर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा टाइम मिलना चाहिए था हमें, है ना। हाँ, क्योंकि क्या है कि वही थोड़ा सा फ्री टाइम मिल पाता है, और वही समझिए एक्चुअल में वही फ्री टाइम इन द सेंस आपस में हमारे अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने का टाइम। हाँ, वही बेस जो है ना, मतलब कि इमारत की नींव जो है वो नींव थोड़ी सी मजबूत होनी चाहिए। तो उसके और लिए वो 10 दिन का पे ऑफ हमने 10 साल किया है ना। हाँ, थोड़ा सा जल्दी, क्योंकि जल्दी में कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि हो गया सब। मुझे समझ पाए ना मैं इनको समझ पाई, बट हम पसंद थे एक दूसरे की, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो वो डेवलप हो गया। और आप
को बताऊं कि वो मतलब जो टाइम होता है ना वो साथ में घूमना एंड ऑल दैट कुछ नहीं था। लव मैरिज, लव कम अरेंज थी और ऐसा कुछ भी नहीं था। और इज़ अ ट्रू जेंटलमैन। जब मम्मी पापा से सेटल हो गया, मेरे चाचा लोगों से बातचीत हो गई, इनने मुझसे नहीं बोला कि तुम नंबर एक्सचेंज करने को। अब मैंने नंबर दिया, फिर भी मोबाइल दिया पापा ने, रिचार्ज भी बेचारे खुद ही कराते थे और बातचीत कर रहे, ऐसा नहीं कि नहीं जाओ रिचार्ज करा लो खुद ही, लाओ मैं रिचार्ज कर देता हूँ। फिर उसके बाद ये भी बोला लाओ मैं मोबाइल देता हूँ, पर पापा बोले नहीं मोबाइल नया लिया पापा ने दिया करके। तो मतलब बहुत सुलझे हुए, मैं नहीं उतनी जितनी है, मैं थोड़ा सा एक्साइटेड जल्दी हो जाती हूँ। नहीं बस यही था कि मतलब शादी जब तक नहीं हुई रहती है तब तक क्या जिम्मेदारियों का उतना एहसास भी नहीं होता है। जैसे ही शादी होती है तो क्या एक्सपेक्टेशन का मतलब लोड दोनों के ऊपर रहता है, चाहे हस्बैंड के ऊपर हो या वाइफ के ऊपर, दोनों के ऊपर एक्सपेक्टेशन मतलब बहुत ज़्यादा हावी रहती है। एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा समझ में नहीं आता। जैसे ये गुस्सा का तो मेरे दिमाग में था अरे बहुत ख़राब हो गए हैं शादी के बाद गुस्सा करते। मुझे ये समझ में नहीं आता था कि सामने वाला अगर गुस्सा कर रहा है तो मतलब इमेच्योरिटी कह लो या बुद्धू थी ये कह लो, तो इनका कुछ समस्या होगा, कोई प्रॉब्लम होगा। मतलब मैं ये नहीं बोलती इन्होंने एडजस्ट नहीं किया। जो आदमी एक जली रोटी भी खा के रह सकता है, और फर्स्ट डे जब मैं आई तो मैगी खा के, तो आप लेवल ऑफ एडजस्टमेंट आप समझ सकते हो। बट मतलब नहीं समझ में आया, मुझे भी नहीं आया। नहीं वो क्या होता कि आप अभी जिस जर्नी को स्टार्ट नहीं होता ना, तो वो इतना मूवी में देख के कि इतना सब कुछ गुडी चल रहा है, तो वो जिम्मेदारियां तो जब शादी के बाद ही समझ में आती हैं कि अच्छा काम भी है। क्या है कि फिर ये सब प्रेशर्स आने लगते हैं कि मेरे मम्मी पापा का प्रेशर हो गया या इनके मम्मी पापा का, मतलब क्या उनकी फैमिली का भी एक्सपेक्टेशन रहता है एक कपल से कि मतलब ये लोग ऐसा करें, तो वो सब एक्सपेक्टेशन का दबाव की वजह से टेंशन। मैं भी ये नहीं समझी कि माँ बाप का एक्सपेक्टेशन ठीक है, लेकिन मुझे अपना घर अपने हिसाब से चलाना है। मुझे ये सोचना है कि मेरे हस्बैंड का क्या फाइनेंशियल स्टेटस है, मुझे मेरे बच्चे होंगे तो मुझे आगे क्या करना है उसके लिए। इनफैक्ट मेट्स भी आती थी ना, तो वो अच्छा बोलती थी तो मैं इनके ऊपर गुस्सा करती थी। तो मुझे ये बहुत चीज़ लर्न की आज, ये 17 साल बाद एक लेवल ऑफ मेच्योरिटी आती है। और वो ये कि आप अगर अच्छे जॉब में नहीं हो, गवर्नमेंट जॉब में नहीं हो, तो आप इनको मैं तो अब तो इनको बोलती भाई आप आगे बढ़ो, मैं बच्चे घर किसके भरोसे छोड़ो आप। तो इतना मैं फ्रिक्वेंटली नहीं कर पाती अपना प्रोफेशन। तो ये चीज़ उस समय नहीं समझ में आती थी कि हम एक ही है यार, वो बढ़ेंगे तो मैं बढ़ूंगी, सीधी सी बात है। तो खैर कोई बात नहीं, मूव ऑन होता रहता है। और चीज़ें जैसे जैसे थोड़ा आप समझते जाओगे ना, आपकी लाइफ स्मूथ होती जाएगी। लेकिन प्लीज़ यार ब्रेक लेना शादी के बाद, कम से कम 2-3 महीने का। हम लोगों की तरह नहीं कि घोड़े पे सवार होके बैठ गए और चल दिए ना। वो 10 दिन हमने पे ऑफ किया है। लोग आएंगे, मिठाई लड्डू खाना खा के चले जाएंगे, लेकिन जो पे करना थोड़ा सा एक दूसरे को समझने के लिए जो टाइम चाहिए नहीं, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन कि लोग आते हैं, 2 परिवार मिलते हैं, वो बहुत अच्छा है। लेकिन हमारे जो बाद में हुए ना, वो बहुत तकलीफदायक थे। मतलब 1 से 1.5 महीना तो कम से कम ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि ब्रेक जब मिलेगा तभी आप एक दूसरे को समझेंगे कि क्या है कि अपनी प्लानिंग भी आप तभी डिस्कस कर पाओगे कि मतलब कि कैसे क्या चलाना है। अदरवाइज़ क्या है, सब गुडी में निकल जाता है, फिर अचानक से जिम्मेदारियां आ जाती हैं कि फाइनेंशियल प्रेशर और ये वो। क्या है कि इसके पहले क्या, जैसे शादी से पहले पेरेंट्स ही देख रहे होते हैं फाइनेंशियल हर चीज़, तो अपने को कोई सोचना नहीं रहता है कि अच्छा क्या करना है क्या नहीं करना है, किस चीज़ के लिए। लेकिन जिस समय शादी के बाद फिर मतलब मेरा तो यही है कि पेरेंट्स से ऐसा मतलब मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं करता कि फाइनेंशियली कोई मतलब उनसे हेल्प लेने जाऊं या इस तरह का, मतलब वो ज़रूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन फिर भी मतलब ऐसा है कि एक्सपेक्टेशन